जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हम जो कि अब रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, चाहे जेईई, कोई भी रेलवे एग्जाम जिसमें जहाँ साइंस पूछे, सारे एग्जाम्स के लिए जो कि ये क्लास आपके लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप जो कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखें। जैसे क्रियाकलाप एक मतलब एक्टिविटी है, इसके माध्यम से समझेंगे कि कैसे पदार्थ कैसे पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। देखिए, एक खेल के मैदान में, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आप मैदान में खेलिए। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे पीछे कस कर पकड़ लें। देखिए, जैसे ये जो पांचों लोग जो हैं एक दूसरे को पीछे से कस के पकड़े हुए कि नहीं, यानी कह सकते हैं ये हमारे पदार्थ के जो कण हैं, ये पदार्थ कण एक दूसरे को क्या कर पकड़े हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो पदार्थ कण हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दूसरा, अब लिखा है, ये देखिए, अब एक्टिविटी में लिखा क्या था इस फिगर में, वो आप ध्यान से समझिएगा। लिखा है दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़ मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगलियों के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह वर्णित तीनों मानवों को श्रृंखला तोड़कर समूह को बांटने का प्रयास कर। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? भाई जो कि किस जो चौथी श्रृंखला का जो समूह था, जो एक दूसरे को क्या तोड़ने में लगे थे, तो कह सकते हैं कि तीसरा समूह जो उंगली को जो है पकड़े हुए थे आपस में, जो कि है वो उसको तोड़ना आसान है। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ के एक दूसरे को कण मान लें, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको क्या कण मान लेते हैं, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे में सबसे अधिक बल लगाया? सबसे अधिक बल किस में लगाया? सबसे अधिक बल पीछे से लगाया। एक बार जो कि 1.7 क्रियाकलाप, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले लें। इस पर हथौड़ा मारें, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में किसमें सबसे अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े होंगे? तो लोहे की कील जो है एक दूसरे से अधिक बल से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़े होंगे? आगे बढ़ते हैं। अब उसका लिखा है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण? जल की सतह कटेगी तो है नहीं, और नहीं कटेगी तो कारण क्या है? तो लिखिए, उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यानी पदार्थों के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है, और यही जो बल है कणों को एक साथ रखता है। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ के कणों के बीच जो क्या करता है, तो कहोगे एक बल कार्य करता है। अच्छा, ये बल क्या करता है? यह बल कणों को एक साथ में रखता है। क्या रखता है? एक साथ रखता है। ठीक है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यानी कणों में के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो जो कि सभी पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ठोस है ना, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, है ना, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ठोसों में जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है, लिक्विड में कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। यानी आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। यानी जो आकर्षण बल है, जो कि ये बल का सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य मतलब उसका जो शक्ति है सभी पदार्थों में अलग होगा। जैसे ठोसों में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन सही है, पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपने अभी अध्ययन किया कि जो कि लोहे की कील तो क्या होती है, ठोस होती है, और रबर जो कि आपने ये देखा पानी लिक्विड होता है। तो पदार्थ की ये लिखा ना, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, और ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। यानी पदार्थ के कितने रूप होते हैं, तो कहेंगे कि पदार्थ के हमारे 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? कहेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं, एक पहली होती है ठोस, फिर द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं
उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। यानी किसी को हम ठोस बोलते हैं, किसी को हम द्रव बोलते हैं और किसी को हम गैस बोलते हैं। तो उनकी जो अवस्था है, उनके कणों की विभिन्न जो विशेषताएं होती हैं उनके जो कि कारण होती है। अब लिखा है, अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी आगे आने वाले वीडियो में हम जो भी पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में, उनके बारे में जो कि एकदम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जैसे ठोस अवस्था, सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे पेन को, किताब को, सुई को, लकड़ी की छड़ को, ये सब का इकट्ठा कर लें। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है, इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा के चित्र बना लें। इन सभी को चित्र बना लें। इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। क्या देखना पड़ेगा, इस पर हथौड़ा मारने से, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें या इनका संपीड़न होता है? ये सब हम जो कि आगे वाले में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। यानी जो अभी हमने पढ़ा, इससे पहले कौन कौन सा पढ़ा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा इससे पहले जो लिया था फिगर में, ये चाहे आपने ये लिया था ना, पेन लिया था, किताब ली थी, सुई लिया था, लकड़ी की छड़ ली थी। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब हमारे ठोस के उदाहरण हैं, ठीक है। लिखा है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ित होते हैं। यानी जो ठोस होते हैं इनका आकार क्या होता है, इसका आकार और आयतन क्या होता है, जो कि स्थिर होता है, ठीक है। और नगण्य संपीड़ित मतलब इसे हम न के बराबर इसको क्या करते हैं, संपीड़ित मतलब दबा सकते हैं। यानी उस पर बल लगाकर इसको जो कि हम दबाने की कोशिश नहीं कर सकते, ठीक है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यानी अगर कोई लोहे का छड़ है, अगर उस पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकते, इसलिए दृढ़ होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब ठोस को जो है बल लगा के हम ठोस पे ज़्यादा बल लगाएंगे तो टूट सकता है, लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जो ठोस होते हैं ये दृढ़ होते हैं, यानी कठोर होते हैं। तो आपको बात समझ आई कि जो ठोस होते हैं ना, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। और इनका जो कि आयतन निश्चित होने के कारण हम इनको संपीड़ित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जब इसको हम कंप्रेस करेंगे या फिर दबाएंगे तो ये जो कि दब जाएगा, ठीक है। और अगर इस पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट सकता है, लेकिन इनका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। आकार में परिवर्तन ना होने के कारण अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ये सब जो कि हमारे जो कि दृढ़ होते हैं, ठीक है। कुछ और भी उस पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं उस पर विचार करेंगे। जैसे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? तो आगे देखिए क्या लिखा है। विभिन्न प्रकार के आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? स्पंज के बारे में पढ़ेंगे। स्पंज है क्या? क्या स्पंज है? ये ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? जो स्पंज होता है वो ठोस है, लेकिन फिर भी इसका हम संपीड़न कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। ये लिखा है, ये जितने भी आपको मैंने एग्जांपल्स बताया तो आप कहेंगे ये सभी ठोस हैं, क्योंकि अब देखिए समझिए सभी ठोस होता है। क्यों ठोस होता है जानिए इसके बारे में। कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बाह्य बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे जो रबर बैंड वो क्या है, ठोस होता है। यानी अगर रबर बैंड में कोई हम जो कि बल लगाते जो कि इसका आकार बदलते हैं बाह्य बल लगा करके, और अगर बाह्य बल हटा लेते हैं तो पुनः से अपने आकार में आ जाता है, और अधिक मात्रा में बल लगाने से ये टूट जाता है, अर्थात भंगुर होता है। ये कह सकते हैं कि ये सब क्या है, ठोस है। रबर बैंड किसका एग्जाम्पल्स है? तो कहेंगे रबर बैंड जो हमारा ठोस का एग्जाम्पल्स है। आगे पढ़ते हैं। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें
या किसी प्लेट या जार में रख दें। इनके क्रिस्टलों को आकार नहीं बदलते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो शर्करा हो या नमक हो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि स्पंज में जो स्पंज होता है यह ठोस होता है। स्पंज बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज के अंदर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का क्या होता है, समावेश होता है, यानी जिसमें क्या होती है, वायु होती है। ठीक है, जब हम इसको दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिसमें इसका संपीड़न संभव होता है। ठीक है, स्पंज जो है एक ठोस का उदाहरण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्पंज होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होने के कारण इनमें जो कि वायु समावेश होती है, और जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलती है जिसका इनका संपीड़न हो जाता है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि ये ठोस नहीं है। स्पंज हो, रबर बैंड हो, शर्करा हो या नमक हो, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी जो कि आपके ठोस के उदाहरण हैं। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं जो कि अगले वीडियो के माध्यम से। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी डाउट हो तो जो कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लगातार जो कि अपनी तैयारी को क्या करते रहें, बरकरार करते हैं। चाहे वो NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, इसके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी हम जल्दी से जल्द लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।